श्री शिव महापुराण संहिता पार्वती खंड अथवा कोन 50 अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बाल खिल्यों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा स्तुति। ब्रह्मवाच अथो ममाज्ञया संस्थाप्यानलमीश्वरः होमं चकार तत्रैवमंके संस्थाप्य पार्वतीं ऋग्यजुस्साम मंत्रश्चाहुतिं वहनौ ददौ शिवः लाजाञ्जलिं ददौ काली भ्राता मैनाक संज्ञकः अथ काली शिवशोभौ चक्रतुर्विधिवन्मुदा वहनी प्रदक्षिणां तात लोकाचारं विधाय च तत्रादभूतमलं चक्रे चरितं गिरिजापतिः तदेव शृणु देवर्षे तव स्नेहात् प्रवीम्यहम्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋग साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने राजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की करने दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षे, उस समय प्रजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। तस्मिन् वसरे चाहं शिव माया विमोहितः अपश्यं चरणे देव्या नकेन्दुं च मनोहरम्। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नखचंद्र को देखने लगा। दर्शनातस्य च तदा भुवं देवमुनेऽहं मदनेने समाविष्टो अतीव क्षुभितमानसः मुहुर्मुहुर्पश्यन् वै तदङ्गं स्मरमोहितः तत्तदर्शनात् सद्यो वीर्यं मे प्राच्युतद्भुवि रेतसा छरता तेन लज्जितोऽहं पितामहः मुने व्यमर्दं तच्छिष्णं चरणाभ्यां हि गोपयन् तज्ज्ञात्वा च महादेव शुचकोपातीव नारद हन्तु मैच्छत्तदा शीघ्रं मां विधिं काममोहितम्। हे देवमुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हाहाकारो महानासित तत्र सर्वत्र नारद जनाश्च कंपिरे सर्वे भयमायाति विश्वभृत। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। ततस्तं तुष्टुभुशंभुं विष्णुवाद्या निर्जरा मुने सकोपं प्रज्वलन्तं च तेजसा हन्तुमुद्यतम्। हे मुने, तब विष्णुवादी देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवाऊचो देव देव जगद व्यापिन परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथ संप्रसीद जगन्मय सर्वे कामपि भावानां तमात्मा हेतुरीश्वरः निर्विकारोग्रयो नित्यो निर्विकल्पोक्षरः परः आदन्तावस्यन्मध्यमिदमन्यदहं पहे यतो गृहसनयतानि तत् सत्यं ब्रह्मचिद्भवाम्। देवता बोले, हे देवदेव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो
आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्पदवाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। तवैव शरणं भोजं मुक्तिकामा दृढव्रताः विसृज्य भयतः संगं मुनिः समुपासते। त्वं ब्रह्म पूर्णं रतं विशोकं निर्गुणं परम् आनंदमात्रमव्यग्रम विकारमनात्मकम। मुक्ति की कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। विश्वस्य हेतु हृदय स्थिति संयमनस्य हि तदपेक्षति आत्मेषुन्पेक्ष सर्वदा विभुः। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। एकस्तमेव सत्सद्वयं द्वयमेव च स्वर्णं कृताकृतमेव वस्तु भेदो न चैवहि। आप एक होते हुए भी सत्य एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं। गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विकल्पो विदितो यतः तस्मात् भ्रम प्रतीकारो निरुपाधेन हि ततः। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। धन्या वयं महेशान तव दर्शन मात्रतः दृढ़ भक्त जनानंद प्रदर्शन बोधयां कुरु। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। त्वमादिस्त्वं अनादिश्च प्रकृतिस्त्वं परः पुमान् विश्वेश्वरो जगन्नाथो निर्विकारः परात्परः योऽयं ब्रह्मास्ति दर्शा विश्वमूर्तिः पितामहः तत्प्रसादात् प्रभो विष्णुः सत्त्वेन पुरुषोत्तमः कालाग्निरुद्रस्तं सा परमात्मा गुणः परः सदाशिवो महेशानः सर्वव्यापी महेश्वरः। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्वमूर्ति पितामह ब्रह्मा हैं और सत्व गुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं। आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव महेशान, सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। व्यक्तम हच भूतास्ते भूतादेश तन्मात्राणीन्द्रियाणि च त्वयैवाधिष्ठितान्येव विश्वमूर्ते महेश्वर। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महत्त्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित हैं। महादेव परेशान करुणाकर शंकर प्रसीद देव देवेश प्रसीद पुरुषोत्तम वासांसि सागराः सप्त दिशश्चैव महाभुजाः द्यौर्मूर्धा ते विदुर्नाभिकं वायुर्नासिका ततः। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए। हे देव देवेश पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, दिव्लोक आपका सिर, आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। चक्षुंस्यग्निरविस्सोमः केशा मेघास्तौ प्रभो नक्षत्र तारकाद्याश्च ग्रहाश्चैव विभूषणम्। हे प्रभो, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण हैं। कथं स्तोष्यामि देवेश त्वं विभो परमेश्वर वाचाम गोचरोऽसि त्वं मनसा चापि शंकर। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचास्याय च रुद्राय पंचाशत्कोटि मूर्तये त्रैधिपाय वरिष्ठाय विद्यातत्त्वाय ते नमः। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्या
तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। अनिर्देशाय नित्याय विद्युज्ज्वालाय पुनः अग्निवर्णाय देवाय शंकराय नमो नमः। विद्युत्कोटि प्रतीकाशं अष्टकोणं सुशोभनं रूपमास्ताय लोकेऽस्मिन् संस्थिताय नमो नमः। अनिर्देश नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां प्रसन्नः परमेश्वरः ब्रह्मणे ते ददाव शीघ्रं भयं भक्तवत्सलः। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। अथ सर्वे सुरास्तत्र विष्णुवाद्या मुनयस्तथा अभवन् सुस्मितास्तात चक्रुश्च परमोत्सवम्। हे तात, इसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। मम तद्रेतसा तात मर्दितेन मुहुर्मुहुः अभवन् कनकास्तत्र भूरिशः परमोज्ज्वलाः। ऋषयो बहवो जाता बालखिल्याः सहस्रशः कणकैस्तैश्च वीर्यस्य प्रज्वलद्भिः स्वतेजसा। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्ज्वल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से बालखिल नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। कणकैस्तैश्च वीर्यस्य प्रज्वलद्भिः स्वतेजसा। अदते ऋषयः सर्वे उपतस्तुस्तदा मुने ममान्तिकं परप्रीत्या तातेति चाब्रुवन्। हे मुने, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। ईश्वरेच्छा प्रयुक्तेन प्रोक्तास्ते नारदेन हि बालखिल्यासुते तत्र कोपयुक्तेन चेतसा। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोधयुक्त चित्त से उन बालखिल ऋषियों से कहने लगे। नारदवाच गच्छध्वं संगतायोऽयं पर्वतं गन्धमादनं नास्थाताग्रं भवद्भिश्च न हि गोत्र प्रयोजनम्। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। तत्र तप्त्वा तपश्चाति भवितारो मुनीश्वराः सूर्यशिष्याः शिवस्यैवाज्ञयात् मे कथितं तिदम्। महाकठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मोवाच इत्युक्तास्ते तदा सर्वे बालखिल्याश पर्वतं सत्वरं प्रययुर्नत्वा शंकरं गन्धमादनं विष्णवादिभिस्तदा भुवं स्वाशितोऽहं मुनीश्वर निर्भया परमेशान् प्रेरितैस्तैर्महात्मभिः। अस्तवं चापि सर्वेषां शंकरं भक्तवत्सलं सर्वकार्यकरं ज्ञात्वा दुष्टगर्वापहारकम्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए बालखिल शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया। और फिर सर्वेश शंकर को भक्तवत्सल संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों के गर्व को नष्ट करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो त्वमेव कर्ता सर्वस्य भर्ता हर्ता च सर्वथा। हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता भर्ता तथा हर्ता हैं। तदिच्छया हि सकलं स्थितं हि सचराचरं तन्त्यां यथा बलिवर्धा मया ज्ञातं विशेषतः। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथने से वश में हो जाता है,
उसी प्रकार यह सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इत्येवमुक्त्वासोऽहं वै प्रणामं च कृताञ्जलिः अन्येऽपि तुष्टुभुः सर्वे विष्णुवाद्यास्तं महेश्वरम्। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़े मैंने शिव जी को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। अथा कर्णनुतिं शुद्धां मम दीनतया तदा विष्णुवादीनां च सर्वेषां प्रसन्नो भून् महेश्वरः। तब इन भाव से की गई विष्णुवादी सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। ददौ सोतिवरं महेयं भयं प्रीतमानसः सर्वे सुखमतीवा पुरत्यामोदमहं मुने। हे मुने, उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभय दान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे विधि मोह वर्णनम नाम 49तमोऽध्यायः।